आज के इस समय में दो बातें मुख्य रूप से दिखाई दे रही हैं। एक ये कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किस प्रकार से हो, और दूसरा कि हमें जहाँ पर शारीरिक मेहनत करने की ज़रूरत हो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी मशीन हो जो मशीन के माध्यम से उस काम को कर सके। वे दो बातें सामने आती हैं, इन्हीं को लेकर के हम सारा दिन लगे रहते हैं। अब ये जो लक्ष्य है हमारा और ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देता है, तो इससे यही लगता है कि जहाँ भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो जाए। तो ये शॉर्टकट में हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बनता है। और जब तनाव का कारण बनता है तो मन में यही रहता है, तनाव होता क्यों है? तनाव इसलिए हो जाता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। जब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सभी साधन हैं, सब सारी सुविधाएं हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी ये काम नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा? ये सोच करके और व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है। अब यहाँ ये बात सोचने की कि वो ऐसा क्यों सोचता है कि बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। चाहे किसी वस्तु की बात करें, किसी पदार्थ की बात करें, किसी व्यक्ति की विशेष की बात करें, पूरा जीवन निकल जाता है, हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। और हम ये चाहें कि इसी समय हमारे को मिले, ऐसा भी दिखाई नहीं देता कि वो उसी समय मिले। जैसा चाहें वैसा हो जाए, ऐसा भी दिखाई नहीं देता। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये जितना भी हम ये मशीन के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि सब कुछ इन्हीं के माध्यम से हो जाए, लेकिन फिर भी जीवन का जो एक दूसरा पक्ष है जिसमें हम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है, जिसको चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, और जितने समय में चाह रहे हैं उतने समय में हो नहीं रहा है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन है। जब तक हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को नहीं समझ पाते कि ये जो सारी बातें हैं ये जीवन के साथ चलती हैं, ये नहीं हो सकता कि आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए हम सभी समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से निकाल सकें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य का जीवन है और मनुष्य का जीवन दो धाराओं में से होकर के बहता है। उसमें एक धारा सुख की है, एक धारा दुख की है। दोनों को जो है पार करते हुए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन मिलता ही इसी रूप में है कि उसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि हमें जो बहुत दुख दे देती हैं। हमारा अपमान भी हो जाता है, और लाभ है, हानि है। तो ये जो जीवन में इस तरह के जो उतार चढ़ाव हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी लाभ है, कभी हानि है। तो ये जो जीवन के दो पहलू हैं, इसमें से होकर के सबको गुजरना होता है। ये नहीं हो सकता कि जीवन में सुख ही सुख आते रहें, सुख ही सुख आते रहें, या कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मेरे जीवन में तो दुख ही दुख दिखाई देता है। ऐसा कभी नहीं होता। सुख दुख दो सबके जीवन में आते ही रहते हैं। बशर्ते क्या है कि हमारे अंदर जो आज सबसे बड़ी जो कमी दिखाई देती है वो दिखती है पेशेंस की, कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, अगर उसके अंदर ये सबसे पहला, सबसे प्रमुख जो गुण है, जो धैर्य जिसको कहते हैं, सहनशीलता, अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम अधूरे से माने जाते हैं। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती जो हमारे हाथ में नहीं होती, और उनको केवल हम सहन करते हुए ही एक तरह से उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं, समस्याओं से निकल सकते हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हमें इस बात को आज समझ करके चलना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा कमी इसी बात की दिखाई देती है। किसी को भी हम थोड़ा सा भी छेड़ करके देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल ऊपर तक भरा मिलता है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। परिवार जो टूटने का आज कारण बन रहा है, आपस में तनातनी का माहौल रहता है, एक दूसरे के प्रति जो हमेशा शिकायतें ही शिकायतें बनी रहती हैं, नकारात्मक सोच बनी रहती है,
एक दूसरे के प्रति। तो इनके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है वो सहन शक्ति का न होना ही, धैर्य का न होना ही है। तो ये होना बहुत ही आवश्यक है। और आज चाहे कोई भी व्यक्ति अच्छे पद पर है, अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, कोई अच्छा स्टूडेंट है, सबके अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है। फिर ये लगता है कि ये सब कुछ पाकर के भी लोग क्यों इतने दुखी हैं। हमें अपने जीवन को ऐसे नहीं बिताना चाहिए कि हाँ, एक बार हमने जिस चीज़ के प्रति एक बार ये सोच लिया, ठान लिया कि मुझे चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो उससे जो है हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। स्ट्रेस हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से एक कहानी आती है कि एक युवा बहुत अच्छी उसने एजुकेशन ली, बहुत बढ़िया वो अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में काम भी कर रहा है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन फिर वही शिकायतों का पुलिंदा उसके पास है। बहुत दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा बेचैन व्याकुल रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान समय पर नहीं मिलता है। फिर आदमी दुखी होता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही उस युवा के साथ हो रहा है। तो वो एक बार किसी साधु के पास जाते हैं और साधु के पास जाकर के वो अपनी शिकायतें ही बताते हैं कि क्या करूं महात्मा जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो भी सोचता हूं वो होता नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप इसका कुछ समाधान बताएं। तो साधु कुछ भी ना बोल करके और वो कहते हैं कि तुम्हारी इन सभी समस्याओं का समाधान मैं सुबह बताऊंगा, आज आपको मेरे पास ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऊँट हैं और उन ऊँटों का जो रखवाला है वो आज नहीं है, क्योंकि वो बीमार हो गया, अपने घर चला गया। तो आप यहाँ रहें, इन ऊँटों की रखवाली करें, यहीं पर सोएं, लेकिन एक शर्त ये रहेगी कि ये जितने भी ऊँट हैं यहाँ पर, ये जब तक सारे बैठ ना जाएं तुम्हारे को सोना नहीं है। बोले ठीक है। वो रह गई। तो कुछ तो ऊँट ऐसे थे जो पहले से ही बैठ गए थे, कुछ ऐसे ऊँट थे कि उसके प्रयास के बाद वो बैठ गए, लेकिन कुछ ऊँट ऐसे थे जो उसके प्रयास करने के बाद भी बैठ नहीं रहे थे। ऐसे उनको बिठाते बिठाते बैठाने के प्रयास में सुबह हो गई। सुबह हो गई, वो साधु आए, कहा कि बेटा बताओ नींद कैसी आई। बोले महात्मा जी कैसी नींद, मैं तो सारी रात जागता रहा, परेशान होता रहा। बोले क्या बात हो गई। कि बात ये हो गई कि कुछ ऊँट तो पहले ही बैठ गए थे और कुछ बिठाने से बैठे, और कुछ तो सारी रात बैठे ही नहीं, उनको बिठाने में ही मेरी तो सारी रात निकल गई। और आपने कहा था जब तक सारे ऊँट ना बैठ जाएं तब तक आपको सोना नहीं, इसलिए मैं सारी रात जागता रहा, मैं सो नहीं पाया। तो वो महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी जो समस्याएं हैं, जो जो भी तुम ये शिकायतें लेकर के आए हैं, इनका यही समाधान है। आप देखिए कि जीवन में जैसे ऊँटों के साथ हो रहा था, इसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जिनका निवारण हमारे हाथ में नहीं होता। कुछ का तो अपने आप ही हो जाता है, कुछ का करने के बाद होता है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी समस्याएं हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं कि उनको समय के ऊपर ही हमें छोड़ना पड़ता है कि समय आएगा और उसके बाद वो अपने आप जो उनका कोई ना कोई समाधान निकल आता है। लेकिन हम ये बार बार प्रयास करें कि नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख का कारण बनता है। हमें जीवन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हम उस परम शक्ति पर विश्वास करके चल रहे हैं, तो हमारा काम केवल और केवल कर्म करने का है। हम बार बार जो है गीता पढ़ते हैं, गीता पर विश्वास भी करते हैं, तो उसमें बार बार यही तो कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा काम सिर्फ कर्म करने का है, तू अपना काम करता रहे, कर्म करने में कोई किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, लेकिन फल तो उस परम पिता परमात्मा को ही देना है। कि किस कर्म का फल कैसे देना है और कब देना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर व्यर्थ की हम क्यों चिंता करें। तो जीवन में हमारे में धैर्य हो, सहनशीलता हो, जब ये दोनों गुण हमारे जीवन में होंगे तो समय के साथ साथ हमें बहुत आनंद आएगा। जैसे जैसे हम
जीवन को आगे बढ़ाएंगे, धैर्य के साथ चलाएंगे, तो हम अपने आप में रहेंगे, आत्मसंतुष्ट रहेंगे। जितने भी साधन हमारे पास होंगे उसी में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, और हमें किसी से कोई शिकायत भी नहीं रहेगी, कोई तनाव भी नहीं होगा, किसी भी प्रकार की जो एक असुरक्षा हमें लगती है वो असुरक्षा भी नहीं रहेगी। तो केवल ये गुण अपनाने से जब हमारी समस्याओं का इतना समाधान होता है तो हम क्यों ना अपनाएं। और अपनाना भी इसीलिए है क्योंकि यही हमारे लिए जीवन का सच है। जीवन के सच्चाई के साथ रहेंगे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो जीवन के सुख दुख की पहेली को समझते हुए, सारी बातों को समझते हुए, जानते हुए, सहन करते हुए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए और लोगों को भी प्रेरित करते हुए, ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो कभी भी जीवन में निराशा नहीं मिलेगी किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की। चाहे फिर हम मशीनों से काम करें, चाहे कम समय में ज़्यादा काम करें, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो ये कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे। धैर्य को अपने जीवन में अवश्य धारण करें, इसके बिना जीवन अधूरा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।